की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री 2 दिन के इजराइल दौरे पर गए हैं। 2017 के बाद पीएम की ये पहली विजिट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल एयरपोर्ट पर आपको तस्वीरें देख रहे हैं कि वहां पहुंच गए हैं। उनका ग्रैंड वेलकम वहां पर किया जाएगा। तो इजराइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दो दिन का दौरा जो आज से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल में पहुंचे हैं। तेल अवीव में की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान पहुंच रहा है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम आपको होता हुआ वहां पर दिखाई देगा। 2017 में इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे, इजराइल के दौरे पर गए थे और अब लगभग 9 साल बाद प्रधानमंत्री का ये दूसरा दौरा इजराइल का होने वाला है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायली संसद को भी संबोधित करेंगे। और इस दौरे के दौरान कई सौदों पर एग्रीमेंट होगा, जिसमें 10 अरब डॉलर के रक्षा सौदों समेत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा कई ऐसे समझौते जो दोनों देशों के बीच होने हैं, उन पर भी हस्ताक्षर किए जाने। तो 9 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंचे हैं। ये विमान आप देख रहे हैं, इसी विमान से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकलेंगे और साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री का ये दौरा होगा, इसी दौरान प्रधानमंत्री इजरायली संसद को भी संबोधित करेंगे। कई बड़ी बातें कही जाएंगी, क्या क्या वो बातें होंगी वो भी जल्द ही सामने आएंगी जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री का ये ग्रैंड वेलकम इजराइल में तेल अवीव में हो रहा है, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री अपने 2 दिन के दौरे के लिए पहुंचे हैं। नौ साल बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। 2017 में प्रधानमंत्री ने इजराइल की यात्रा की थी और अब 2026 में ये 2 दिन का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है, जिसमें रक्षा, कृषि और जल प्रबंधन के क्षेत्र में नए रास्ते उस वक्त खुले थे जब 2017 में प्रधानमंत्री ने ये दौरा किया था। और अब भारत और इजराइल के बीच मजबूत संबंध और मजबूत हुए हैं और इसके साथ साथ जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप उस वक्त बनी थी, जिसमें हाल के सालों में जबरदस्त ग्रोथ और तेजी देखी गई, ये संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद लगातार कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के पीएम नेतन्याहू की कई मौकों पर बात हुई है। लगभग 10 से 12 बार उनकी फोन पर कॉन्वर्सेशन हुई है। और 2017 में जब प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया था, उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री भी भारत आए थे। और अब इस दौरे के दौरान क्या क्या ऐसी बड़ी बातें निकलकर सामने आएंगी, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। जिस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा दौरा, इजराइल का 2 दिन का दौरा जो आज से शुरू हो रहा है, प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम वहां पर किया जाएगा। रेड कारपेट इस वक्त वहां पर दिखाई दे रहा है और कुछ ही देर में जब विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे, तस्वीरें भी सामने आएंगी। प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम तेल अवीव में इजराइल के इस एयरपोर्ट पर किया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम इजराइल में जो लाइंड अप किए गए हैं, जिसमें इजरायली संसद को संबोधित कर रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के प्रधानमंत्री की मुलाकात, साथ ही साथ कई सौदों पर हस्ताक्षर भी इस दौरे के दौरान किए जाएंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के साथ 10 अरब डॉलर की डिफेंस डील साइन की जाएगी इस एग्रीमेंट इस दौरे के दौरान। और इसके साथ साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी साइन किए जाएंगे। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होंगे। कई बड़ी सौगात इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए लेकर आएंगे। 10 अरब डॉलर की जो डिफेंस डील है, इसी पर सबकी नजर बनी हुई है। साथ ही साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उस पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का दौरा किया था और अब 2026 यानी कि कुल 9 साल बाद प्रधानमंत्री की ये दूसरी विजिट है।
बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी मुलाकात होगी, कई सौदों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और अब से कुछ ही देर में तस्वीरें सामने आएंगी उनके विमान से निकलने की। जिस विमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेल अवीव पहुंचे वो इजराइल में पहुंच चुका है, तेल अवीव की धरती पर लैंड हो चुका है और अब उनकी ग्रैंड वेलकम की तस्वीरें भी यहाँ से कुछ ही देर में सामने आएंगी। साथ ही साथ भारतीय मूल के लोगों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरैक्शन होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इजराइल के लिए जब निकलने वाले थे, जब उनका डिपार्चर हुआ था, उससे पहले प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट भी दिया था। प्रधानमंत्री के उस बयान में सामने आया था कि भारत और इजराइल जिस तरीके का रिलेशनशिप शेयर करते हैं, मल्टीफेसेड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विटनेस करते हैं दोनों देश। साथ ही साथ जो रिमार्केबल ग्रोथ और डायनामिज्म है इन दोनों देशों ने जिस तरीके से विटनेस किया है, और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, उसका भी जिक्र उन्होंने किया। वहीं इजरायली प्रेसिडेंट इसाक हेरगोस से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो। दो 2017 जुलाई में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का दौरा किया था, तो वो दौरा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा था किसी जूइश स्टेट का, और अब ये दूसरा दौरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही है इजराइल का, जो 2026 में, यानी कि अब ये 2 दिन का दौरा जो आप अगले 2 दिन में देखेंगे। वही इस हाई प्रोफाइल विजिट के दौरान कई हाई लेवल मिनिस्ट्रियल एक्सचेंजेस भी होंगे, कई और मंत्रालय के मंत्रियों के बीच में भी बात होगी, और इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात की तस्वीर होगी, उस पर भी पूरी दुनिया की नजर बनी हुई। और 25 और 26 फरवरी का ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल का दौरा जो आज से शुरू हो रहा है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल बाद इजराइल की धरती पर लैंड हुए हैं, जहां पर उनकी ग्रैंड वेलकम की तैयारी की तस्वीरें दिख रही हैं। $10 अरब की डिफेंस डील साइन होगी और इसके साथ साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी साइन किए जाएंगे। वही प्रधानमंत्री ने अपने दौरे पर जाने से पहले जो ट्वीट किया था, उस पर बाकायदा इजराइल के प्रेसिडेंट ने भी ट्वीट करके प्रधानमंत्री का वेलकम किया और लिखा था कि द स्टेट ऑफ इजराइल एंड द पीपल ऑफ इजराइल दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकम यू टू द इजराइल, यानी कि इजराइल के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार हैं। उनका स्वागत किस तरीके से किया जाएगा। वही 2017 की जो विजिट थी, उस दौरान भी कई बड़ी बातें उस दौरे के दौरान भी निकलकर सामने आई थी, जिसमें कृषि, रक्षा, ये तमाम सौदों पर हस्ताक्षर हुए थे। और अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है, दरअसल ये तेल अवीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लैंड हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी मुलाकात होगी और इसके बाद दोनों नेता यरूशलेम भी जाएंगे, जहां पर इजरायली संसद में नेसेट में पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। वो खुद उन्हें रिसीव करेंगे और उसके बाद दोनों नेताओं के बीच बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एक छोटी सी मुलाकात होगी, एक छोटी सी बैठक होगी और उसके बाद दोनों यरूशलेम के लिए रवाना होंगे, जहां पर इजरायली संसद को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। वहीं इंडियन डायस्पोरा से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। कई भारतीय मूल के लोग हैं जो वहां पर इजराइल में रह रहे हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। ये कार्यक्रम भी तय। שמר יעבור לדור, שמר דור, שמר יעבור לנוח, מות נוח. गाजा और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट लंबे वक्त से चल रहा है, उसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिन का दौरा बेहद अहम है। भारत और इजराइल के बीच पे कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसमें सबसे प्रमुख $10 अरब का ये रक्षा सौदा है और उसके साथ साथ डिफेंस डील जो है और उसके साथ साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन होंगे उस पर भी सबकी नजर बनी हुई है। 2017 के दौरे के दौरान एक मजबूत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में देखी गई थी। दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए थे। वही आपको बता दें कि 2017 से 2026 के बीच में दोनों नेताओं के बीच में यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच पे कई मौकों पर फोन पर बातचीत भी हुई है। और अब ये मुलाकात जो 9 साल बाद होने वाली है उस पर भी सबकी नजर बनी हुई। חזית, שוב, המשמר יציג את נשקו. तो जब भी इस तरीके से किसी हेड ऑफ स्टेट का विजिट किसी दूसरी कंट्री में होता है तो जिस तरीके से प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाता है उन्हीं का पालन करते हुए वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। ड्रम्स की आवाज आपको सुनाई दे रही है। बाकायदा रेड कार्पेट वहां पर बिछाया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में दोनों नेताओं के बीच में जो हैंडशेक होगा, जो वार्मथ देखा जाएगा, क्या गले मिलकर एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, ये भी देखना होगा। और उसके बाद दोनों के बीच पे जो बैठक होगी उसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। हालांकि एक ब्रीफ बैठक होगी और उसके बाद दोनों नेता यरूशलेम की तरफ रवाना होंगे। यरूशलेम में इजरायली संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा और वहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। तो मेरे सहयोगी विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। विजय, जिस तरीके से ये स्वागत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुद बेंजामिन नेतन्याहू आ रहे हैं और ये दौरा जो 9 साल बाद हो रहा है, कितना अहम है ये भारत के लिए और इजराइल के लिए भी, किस तरीके से देखा जा रहा है इस दौरे? देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है गोनिका, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है, पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जो इजराइल गए। इससे पहले उस तरह के संबंध जो है, हालांकि रिकग्निशन जरूर इंडिया ने दी 1950 में इजराइल में, लेकिन उसको लेकर के जो संबंध थे वो बहुत ज़्यादा ओपन या उस तरह से चीज़ें नहीं थी भारत स्ट्रैटेजी के तौर पर। लेकिन 2017 जुलाई के बाद से ये चीज़ें जो हैं वो पूरी तरह से चेंज हुई और अब काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जब भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो इजराइल के साथ है। उसमें डिफेंस से लेकर के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारत की जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो इजराइल के साथ है और ये दौरा जो है उस लिहाज से बेहद अहम होगा। इसके अलावा जियोपॉलिटिकली मैसेजिंग जो है वो इस तरह के दौरों से ज़रूर होती है, वो भी मैसेजिंग होगी। तो प्रधानमंत्री का काफ़ी स्केड्यूल, जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू खुद उन्हें रिसीव करने के
के लिए गए। इसके अलावा वहाँ की जो संसद है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसको उन्हें एड्रेस करना है। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, जिसका आप जिक्र कर रही थी कि बेंजामिन नेतन्याहू खुद पहुंचे हैं और उनकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, वो अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वेलकम करने के लिए। המשמר יחטיף את נשקו. החטף, שק! המשמר יציג את נשקו. הצג, שק! המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में विमान से बाहर निकलेंगे। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू वो खुद पहुंचे हैं अपनी पत्नी के साथ पीएम का वेलकम करने के लिए। वहीं आपको बता दें कि वेलकम वहां के अखबारों में भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेलकम के लिए बाकायदा वहां की अखबारों पर हेडलाइन दिया गया, वेलकम मोदी। एक चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री का ये दौरा, और जिस तरीके से विजय लक्ष्मी बता रही थी कि जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग भी इस दौरे के जरिए देने की कोशिश की जाएगी। 2017 से पहले किसी प्रधानमंत्री ने भारत के इजराइल का दौरा नहीं किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पहले पीएम बने थे जिन्होंने इजराइल का दौरा किया। विजय लक्ष्मी, जिस तरीके से आप कह रही थी जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग दी जाएगी, एक बड़ा मैसेज दिया जाएगा जाहिर तौर पर, और वहां पर हम देख रहे हैं कि वहां की हेडलाइंस, अखबारों की हेडलाइंस में भी वेलकम मोदी जी ये फ्रंट पेज पर है। देखिए बिल्कुल बायलेटरल, अगर आप भारत और इजराइल के रिश्तों की अगर हम बात करें गोनिका, तो सिर्फ न के डिफेंस सेक्टर में ज़रूर ये जो रिश्ते हैं ये प्रगाढ़ हैं, लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारे, क्योंकि इजराइल एक इनोवेशन के लिहाज से काफ़ी जो अगर इजराइल की हम बात करें तो काफ़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी उनके पास है। तो ऐसे में कई और क्षेत्र हैं, मसलन एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, इरिगेशन के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत बेहतर मानी जाती है। इसके अलावा डिफेंस में मिसाइल सिस्टम से लेकर के तमाम चीजें जो हैं उस पर भारत का डिफेंस कोऑपरेशन ऑलरेडी है। המשמר יעבור לדום. משמר, דום. ये देखिए तस्वीरें आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू इस तरीके से एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है। और देखिए ड्रेस का कलर जो उनकी पत्नी ने पहना है बेंजामिन नेतन्याहू की, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हैंडकरचीफ लगाया है उसका कलर मिल रहा है, उसकी एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि उसकी बातचीत हो रही है। वहीं दोनों के बीच में जो वार्मथ है वो तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरीके से जो रिश्ते हैं ओवर द इयर्स दोनों देशों के बीच में मजबूत हुए। अभी उससे पहले तस्वीर आपने देखी जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी ने जिस रंग के कपड़े पहने और प्रधानमंत्री ने जिस रंग का हैंडकरचीफ लगाया है उसका कलर मिल रहा है। और देखिए इसको लेकर भी दोनों के बीच में जो हंसी मजाक है वो हुआ। और अब वहां के जो पॉकेट स्क्वायर है और बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी के जो कपड़ों का रंग है वो दोनों मिल रहा है, उसको लेकर भी हंसी ठिठोली हुई। और अब देखिए वहां के जो डिफेंस पर्सनल है उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है और अब एक तस्वीर वहां पर ली जा रही है।
तो एक वार्म वेलकम वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल की तरफ से किया गया। इजराइल के पीएम खुद प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए पहुंचे। दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते पिछले 9 साल में मजबूत हुए हैं, उसकी तस्वीर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जो दोनों देशों के हेड ऑफ स्टेट हैं, उनके बीच में किस तरीके से जो रिश्ते हैं, उसका साक्ष्य ये तस्वीर है। המשמר ידגל את נשקו. דגל, צ'ק. המשמר יחטיף את נשקו. החטף, צ'ק. तो जनगण मन की गूंज तेल अवीव में सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वहां पर राष्ट्रगान सबसे पहले बजाया गया, उसके बाद इजराइल का नेशनल एंथम भी प्ले किया गया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी משמר כבוד של חיילי צבא ההגנה לישראל ערוך ונכון לסקירתך. אדוני, का स्वागत वहां की भाषा में किया जा रहा है।
तो तस्वीरें आपने देखी। एस जयशंकर विदेश मंत्री, वो भी वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस दौरे में पहुंचे। एनएसए अजीत डोवाल को भी आपने देखा। और जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में जो मिलिट्री रिलेशनशिप है वो पिछले कुछ साल में इवॉल्व हुए हैं, उसकी तस्वीरें कई मौकों पर देखी गई। खासतौर पर जिस तरीके से 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुआ तब भी दोनों देशों के बीच में किस तरीके का संबंध था। इजराइल की तरफ से जो वेपन्स है वो भारत को दिए गए, हालांकि वो बहुत ही एपिसोडिक उस वक्त वो सपोर्ट था। लेकिन उसके बाद 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ, तब जब भारत को जरूरत थी इजराइल की, तो इजराइल एक मजबूत देश के तौर पर, एक मजबूत साथी के तौर पर भारत के साथ खड़ा रहा। और जो डिप्लोमेटिक टाइज है वो देखी गई कितनी मजबूत है। इंडियन एयरफोर्स को जब वहां पर बॉम्ब्स की जरूरत थी, ऐसे प्रिसिशन बॉम्ब्स की जरूरत थी जो कि पाकिस्तानी जो घुसपैठिए छिपे बैठे थे कई केव्स में और इसके अलावा कई बंकर्स बनाकर बैठे थे कारगिल के पहाड़ों पर, उन पर जब टारगेट प्रिसिशन के लिए बॉम्ब्स चाहिए थे, तब इजराइल की तरफ से ऐसे बॉम्ब्स को प्रोवाइड किया गया, जिसकी मदद से उन पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया गया। जब 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान वो भारत पे घुसपैठ करके बैठे और वो बॉम्ब इजराइल की तरफ से प्रोवाइड किए गए थे। हालांकि उसके बाद भी रिलेशनशिप मजबूत थे, लेकिन इतने मजबूत नहीं हो पाए कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री इस तरीके से गर्मजोशी से मिले। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इजराइल का दौरा किया, और अब ये दूसरा दौरा भी जो इजराइल का आप देख रहे हैं किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही है। अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और अब यहाँ पर दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू, इन दोनों की मुलाकात जो गर्मजोशी से हुई, जिस तरीके से एक दूसरे को गले लगाकर, हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन उन्होंने किया। वही बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी से भी उनकी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री का पॉकेट स्क्वायर और उनकी पत्नी के कपड़ों का जब रंग मिला तो उसको लेकर भी दोनों के बीच पे एक हल्की फुल्की बातचीत एक्सचेंज हुई, हंसी ठिठोली वहां पर हुई। और उसके बाद प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, ग्रैंड वेलकम तेल अवीव के इस एयरपोर्ट पर आपने देखा। और अब यहाँ से दोनों नेता यहाँ से निकलेंगे यरूशलेम के लिए, जहां पर इजरायली संसद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा और उसके बाद वहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन भी दिखेगा। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के इजराइल दौरे की, जो आज से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री कुछ ही देर पहले तेल अवीव पहुंचे और यहां पर सबसे पहले एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया, एक ग्रैंड वेलकम पीएम का हुआ। और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू यरूशलेम के लिए रवाना होंगे।